इसे जान मारकर नैन और कलेजे मांग रहे हैं। ठीक जलाद भैया, क्या मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। छोड़ी छोड़ी आया छोड़ा हुए भैया जी देवर जी के जी जलाद भैया, आपसे मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि मेरा देवर में कोई गलती नहीं। ठीक है, तो मैं नैन कलेजा कहाँ से दूंगा? सुनिए जलाद भैया, क्या पतिनाथ आप गुस्से के कारण पुत्र की बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेरा इतना सुंदर देवर जी को जब कोई आफत आएगा तो इधर उधर भी ना कोई सहारा नहीं मेरे सामने आपका होगा। इसलिए मैं समझा रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। कहते नहीं है भैया, ऐसा ना दुखवा में भैया करहु मोरा दिशा क्या तुम्हें क्या चाहिए बोलिए, मैं इनके बदले जो चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं देवर के प्राण छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए? तेरे खुश कर, आज से खुश तुम खुश, हम खुश। बोलिए जलाद भैया, हमको बताया नहीं आता है, आपके रानी होकर के आपके सामने गिर डाली। मैं पटरानी हूँ, लेकिन समय की बात है, आदमी बुरा न होला
अरे सब समय बुरा करेला आदमी बुरा न होना। आदमी बुरा न होला सब समय बुरा करेला। लो तो मेरे देवर को नहीं मारो, मेरा भी जान मार दो। ममता लगता तो मार दो, तो कुछ मांग लो तो मैं दे देती। मुझे नैन और कलेजा देना है, मैं कहाँ से दूंगा? ऐसा बात है तो इस नगरी में देखे बहुत बड़ा बड़ा कान वाला खस्सी है, पकड़ी उसी को कलेजा को दे देना, स्वामीनाथ को दिखा देना। ठीक है ठीक है तो मैं जाती हूँ, इसलिए पंचो भैया समय भीख मांग कर दुख मांग कर तुम्हें खस खरीद के पैसा दूंगी। अब 50 बोतल के दारू के पैसे देती हूँ। ठीक है। अजीत देवर जितना वीरवान है उतना वीरवान हम सामने पर संकट कौन बचाई। तगोड़ा तोरा परियो ये पंचो जी अपैया तोरा जबा लगी ए बचबो जबा लगी दाता ए कराम जी। अरे भिखारी सारी दुनिया हेलो दाता ए कराम। जलाद भैया भिखारी सारी जलाद भैया इधर आइए। हमारे भाभी आपको विनती की आप हमें प्राण छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर की बात है भैया जी, आप जाइए। हमारे भाभी गिलवर हार दी है, उसे बेचकर आप एक खस्सी खरीद कर उसे नैन और कलेजा हमारे भैया लासदार की दिखा दीजिएगा। ये पैसा लेकर मैं दे दूंगी जलाद को, हमारे देवर की जान छोड़ दे। अब मैं क्या करूं? भाभी ने कही थी कि लौट के चलिए राज मोहबिया, मैं लौट के नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने बेटे इंद्र को खोज नहीं लेता हूं, अपना शकल अपने भैया लासदार जी की नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। इस जगह से मैंने चलता हूं खरी वन जंगल में, जहां हमारे गुरु अमरनाथ रहते हैं, उन्हीं का पास चलता हूं। चलकर इस बात को पता लगाता हूं कि हमारे बेटे इंद्र गया तो कहां गया। चलकर इस बात को मैं भेद को पता लगाता हूं। जलाद गया है जंगल में रुदल को मारने के लिए, लेकिन अभी लौटकर हरामी आया नहीं है। बच रहो महाराज नैन और कलेजा। क्या रे, तूने उसको जीवित छोड़ा तो नहीं? अगर जीवित रह गया बेटा तो सोच लो कि मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा। चलो हाथ में कमंडल के गुरु अमरनाथ धइले डगरिया हो चलई, सिंधु के हो दरबार धइले डगरिया हो चलई, हो दरबार धइले। अरे हाथ में कमंडल लेके गुरु अमरनाथ धइले डगरिया हो चलई, सिंधु के हो दरबार धइले डगरिया हो चलई, सिंधु के हो दरबार
हेलो हेलो मैं क्या देख रहा हूँ, नीचे से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुरु अमरनाथ का जो फाटक खुला है, मैं चलकर ऊपर चढ़कर अपने गुरु जी से ऐसा बात को रखूंगा, ऐसा बात को अपने भेद के पता लगाता हूँ, चलता हूँ। देखो देखो, मैं सवेरा हो चुका है, गंगा स्नान करके मैं अपनी कुटिया पर आ चुका हूँ और उधर मैं क्या देख रहा हूँ, अपने पर्वत चोटी से देख रहा हूँ कि रुदल इस भेष में आ रहा है। जरूर किसी न किसी किला में झगड़ा किया होगा, इससे हार हो गया होगा, तो अपने गुरु अमरनाथ से मदद मांगने के लिए आ रहा है। चलो ऐसा चेला से मैं बाज आया, चलो मैं अपने कुटिया को फाटक बंद कर लेता हूँ। अब मैं अपने गुरु अमरनाथ के पास में चलकर इस बात को पता करता हूँ। अभी लगता है नीचे से मैं देख रहा हूँ तो गेट खुला हुआ है, चलकर गुरु अमरनाथ से मैं मिलता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं नीचे से देखा पर्वत चोटी पर तो हमारे गुरु अमरनाथ का फाटक खुला था। आज मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ तो फाटक ये बंद लगा हुआ है। हाय रे विधाता, दुख के मारे क्या कहूँ, सुख में सब कोई लेकिन दुख में कोई नहीं, कोई सहारा करने वाला नहीं है। अपना गुरु भी थे जिन्हें आस लगा के मैंने आया कि हमारे दुख में सहाय रहेंगे, वही आज हमारे गुरु अमरनाथ हमारे दुख में आज फाटक बंद कर रखे। बाबा बाबा खोलिए बाबा, खोला 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 जी बाबा, आपनी जी फाटा फाटक अपने खोलिए गुरुदेव, मैं दुख के मारा हुआ आपको चरण में आए हो गुरुदेव, अपने फाटक खोलिए गुरुदेव और उस चेला के कुछ सहारा कीजिए गुरुदेव। इतना आवाज गुरु अमरनाथ को मैं लेकर रहा हूँ, एक भी हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है तो अपने दरवाजे नहीं खोलते हैं। चलिए बेगर भाई का प्रीत नहीं होता है,
आज हमारे सहारा में मैं दुख के मारे आपको पास मैंने सहारा के लिए आया था। आप फाटक नहीं खोलते। सुनिए आज खोला वाला आप फाटक बाबा आया झुके राजी दिखा। कुटिया भाषाइबो कुटिया भाषाइबो कुटिया भाषाइबो ए बाबा इयाले दिशा आमाया। खोला खोला ना आज खोला 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 हो जी बाबा आज खोला 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 हो जी बाबा पानी जी भा। बेटा रुदल, बेटा रुदल, गुरुदेव मेरा कुटिया को फंसा कर ठीक काम नहीं किए हो। कब से मैंने आकर पर्वत चोटी पर आवाज लगा रहा हूँ गुरु हमारा अपने फाटक खोलिए। मैं दुख के मारे आपको पास आया हूँ। आप एक भी बात की नहीं माने। कुछ से में आके आपको फाटक हमें तोड़ना पड़ा है गुरुदेव। बेटा रुदल, मैं तो ध्यान में लगा हुआ था, समाधि में लगा हुआ था। ये बताओ कि दुर्दशा तुम्हें इस भेष में आए हो? हाँ गुरुदेव। क्या कोई दुश्मन से झगड़ा हुआ है, तुम्हारा हार हो गया है, तो मुझसे तुम मदद मांगने के लिए आए हो? नहीं गुरुदेव, मैं किसी रजाल से मेरा झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर ये दुर्दशा कैसे? पूरे बदन में चोट है, मार है। हाँ गुरुदेव। हालत बेहाल है। एक दिन का बात था क्या कि मैं बेटा इंद्र को स्नान कराने के हरिद्वार मेला में लेके गया। भारी मेला लगा था हरिद्वार में। बेटा इंदल को स्नान कराने के लिए हरिद्वार मेला ले गया था। हाँ। तब क्या हुआ? उस समय हमारे भैया सरदार जी हुक्म नहीं देना चाहते थे। मैंने जिद बांधा, हमारे भाई अला सरदार हुक्म दे चुके, लेकिन उसी समय हमारे साथ में वचनबद्ध कर लिए कि हमारे बेटे इंद्र को एक भी बाल विवाह का हो जाएगा तो तुम्हें प्राण को बचने नहीं दूंगा। तो हुआ क्या है? बेटे इंद्र को मेला घुमाने के ले गया, वहाँ हमारे बेटे इंद्र खो गया। क्या मेला में खो गया है? हाँ गुरुदेव। मैंने लौट के राजमहल गया, हमारे इस बात के पूछे, मैंने बतलाया। मार मार के कोड़े के मार इस तन पर बामन बोझ कर हमारे तन पर टूट दिए। बामन बोड़ा नमक भी रगड़े। क्या तुम्हारा भाई अल्लाह सरदार ऐसा किया है? हाँ गुरुदेव, इतना भी मन नहीं भरा तो हमें जलाद के हाथ धरा दिए। जलाद के हाथ जान मरवाने के लिए? जान मराने के लिए हाथ धरा दिए। तो तुम बचा किसे? मेरे भाभी ने आकर प्राण को बचाकर अपने गिलेबार हार देकर जलाद के किसी हालत में प्राण को बचाई। तो इसलिए गुरुदेव की आपके पास में मदद मांगने के लाए हो कि अपने दिव्य दृष्टि से देखिए हमारा बेटा इधर जीवित है या मारा गया गुरुदेव। तो तुम इसीलिए मेरे कुटी पर आया है? हाँ गुरुदेव। अपने बेटा इंदल को पता लगाने के लिए कि मेरा बेटा इंदल जीवित है कि मर गया है, यही ना? हाँ गुरुदेव। ठीक है। अब देखिए
मैं बेटा इंदल को अपने नैन से देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ गुरुदेव। ठीक है, धीरज धारण करो। अभी मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ तेरा बेटा इंदल जीवित है कि मारा गया है। ठीक है गुरुदेव, देखिए। जय भोलेनाथ के प्यारे। बेटा रुदल, बेटा रुदल, गुरुदेव। तुम्हारा बेटा इंदल जीवित है। क्या हमारे बेटे इंदल जीवित है? हाँ, जीवित है। तो गुरुदेव, अगर यदि हमारे बेटे इंदल है तो जल्द बताइए कि हमारे बेटे इंदल कौन इस राज्य में है? बेटा रुदल, जिस तरह से तुम्हारा बेटा इंदल सुघड़ा सुंदर है, तुम मेला स्नान करने के लिए ले गया था, उसी प्रकार से एक बलक बुखारो राज है। अच्छा, जहाँ के राजा का नाम हरिनंदन सिंह है, उसका एक बेटी प्रेमा कुमारी है। जैसा तेरा बेटा सुंदर है, सुघड़ है, ऐसे ही बेटी प्रेमा है, वो भी सुंदर तुम्हारे बेटा जोग है। क्या ऐसा बात है गुरुदेव? तुम्हारे बेटा के ऊपर मेला में नजर पड़ गया प्रेमा कुमारी को, तो जादू से तोता बनाकर बलक बुखारो राज लेकर चला गया है। दिन के दिन सुगा बनाकर पिंजरा में टांग देता है। हरे राम हरे कृष्णा तोता टाई टाई भजन करता है। जब रात होता है, आधी इसी रात को प्रेमा कुमारी तोते से जादू से सुगा से मनुष्य बना देती है। इंदल जार बाजार होता है, तुम्हें याद करता है, पर प्रेमा कुमारी आने नहीं देती है। फिर आने नहीं देती है? नहीं, यह हालत इंदल का वहाँ है और यह हालत तुम्हारा मुहवा में है। गुरुदेव, क्या ऐसा बात है तभी अभी मैं चढ़ाई करता हूँ और चढ़ाई कर कर अपने बेटे इंद्र को कैसे आजाद कर कर राज महाविद्यालय लेके आऊंगा। नहीं नहीं, बेटा रुदल, बलक बुखारो वो नगरी है, बलक बुखारो वो नगरी है जहाँ गली गली में, कन कन में, झिटकी में जादू है। जो कोई बलक बुखारो राज जाता है, उससे कंकड़ भेड़ा तोता सुग्गा बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए तुम इंदल का नाम भूल जाओ और सीधा राज मोहब्बत चल जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं बेटे इंदल के भूल नहीं सकता हूँ। देख ल तारा सही गुरुजी, क्या बेटा के सूरतिया कैसे के दावत जा बेटा रुदल, देखला तारा से गुरुजी, बेटा के सूरतिया आज देखला तारा सही मोर। गुरुदेव, क्या मैं बेटा की सूरत देखने के लिए हमारे दिल से कब से बेचैन है। बेटा रुदल, पर वहाँ तुम जा नहीं सकते हो। यदि तुम चला गया तो तुम भी वहाँ पर भेड़ा, कंकर, पत्थर, सुगा बना दिया जाएगा। सीन के कला छोड़ दलाल, क्या सिर के बाबाजी, अच्छा यह बात है। छोड़ी दलाल, सिर के कलक बाजी ओ, तो इंदल को लाकर साबित करना चाहता है कि मैं नहीं मारा हूँ। जो कलंक चढ़ाए गए सिर पर के ऊपर छुड़ाना चाहता है, पर तुम जाएगा कैसे? जी हाँ
सिर के कलंकवा बाबा आज ही भरल कलंक बाजी क्या मैं अपना बेटे इंद्र के लाकर अपना भारी जो कलंक लदा हुआ था अपने कलंक से मैं मिटा लेता। पर जाएगा कैसे? तुम भी भेड़ा बन जाएगा, सुगा बन जाएगा, कंकड़ पत्थर बन जाएगा। तो कोई न पाया बाबा बता बउधला के बेटा जेल करब जीवा। नारायण 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 अलग निरंजन। बेटा जेल करब बाबा आधी कोई ले भैया गुरुदेव निरंजन कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं बेटा इंद्र को सूरत देख सकूं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरे भावना को। तेरे इंद्र के सिवा कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सूझ रहा है। तो सुनो बेटे, बलक बुखार वो नगरी है। कोई भी पुरुष को वहां देखा जाता है तो उसे जादू से कंकड़ पत्थर बना लिया जाता है, सुगा भेड़ा। वहां सिर्फ साधु महात्मा जोगी फकीर का ही खिदमतगारी होता है, इज्जत प्रतिष्ठा होता है, उसे छुड़ा जाता है। वो लोग कहते हैं कि साधु महात्मा जोगी फकीर को क्या कोई चीज से लोभ है, उसे ही इज्जत होता है। जब भी तुम जा भी सकता है तो जोगी का भेष धारण करके बलक बुखारो जा सकता है। जोगी के भेष में जा सकते हो। कहाँ से रलाई गुरुजी आज जोगी के पुसकवा अचल नायक लवज गावा चलना अकेला बाबा जी आज कहाँ चल गुरुदेव मैं कहाँ से मैं जोगी के पोशाक लाऊं। ठीक कहते हो, तुम तो अल्लाह के नजरों में मरा हुआ है। हाँ गुरुदेव, अल्लाह तुम्हें जलाद के हाथ मरने के लिए जंगल में भेज दिया था, पर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें जान बचा लिया है। तुम तो मुहवा जा नहीं सकते हो। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारे चचेरानी मौसेरा भाई सिरसा का मलखान है, तुम मलखान के पास चले जाओ, ऐ पूरे कहानी को कहना और कहना कि इंद्र बलक बुखारों का राजा हरिनंदन सिंह की बेटी हरिद्वार मेला से चुरा कर रानी हरण करके ले गई है, उसे छुड़ाना है भैया। मुझे जोगी का पोशाक दीजिए, अवश्य दे देगा और बलक बुखारो जाकर तुम इंद्र को छुड़ा के ला सकता है। पर ऐसे नहीं, मेरे पास एक जादू का माला है, तुम्हें हर दम अपने हाथ में अपने पास रखना होगा ताकि कोई जादूगरनी इस पृथ्वी का तुम पर वार करेगा, कोई प्रभाव नहीं तुम पर पड़ेगा।
ठीक है गुरुदेव, हमें दीजिए। अवश्य मैं देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम बलक बुखारे जाए नहीं मानेगा। इसको अपने हाथ में रखना होगा, अपने बदन से अलग नहीं करना है, नहीं तो जादू से तुम्हें भी वहाँ कंकड़ पत्थर बकड़ा सुगा बनाकर छोड़ देगा। और यदि तेरे हाथ में ये रह गया, कोई जादू तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव, चलो सफल होना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता जाओ, इस समय सीधा तुम चले जाओ सिरसा मलखान के पास और तुम जोगी का कपड़ा मांग लेना, अवश्य देगा। हूँ। ठीक है गुरुदेव, मैं चल रहा हूँ। जाओ। मैं तो हाँ, मैं तो समझ रहा कि रुदल किसी दुश्मन से झगड़ा किया होगा और इससे हार हो गया है, तो हमसे मदद मांगने के लिए आ रहा है। पहले हेलो, अब देखेंगे मलखान अपने राज दरबार में नाच कर गान करवाते रहता है। उसी समय रुदल सिरसा में पहुंचता है। मलखान को क्या पता है कि रुदल पर विपद पड़ा हुआ है। देखिए मलखान सिंह आएंगे और बंगले पर नाच गान होते रहे। हेलो, अरे बहादुर इधर आ। अब लगल का चहारिया रहल राजे जब सिरसा में हो रहा कि रामा राजे जब सिरसा में हो रहा कि जहमा करा हलना कि रामा वीर माला खन बना हो जहाँ तेरा जलियों में भैले हो रुदल सिरसा भला गरिया में हो रहा कि रामा सिरसा भला गरिया में हो रहा कि रामा जहाँ कर रहलन बीरा मालखन। भैया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हेलो, कहो भाई बिरबल खान के पास भाई रुदल, एक तुम्हारी ऐसी दशा सुनो। भाई सुनला अब रुदल हो बबुआ ने काहे सन भेसवा भाई बना के राज हो सिरसा में। भाई सुनलो दिलवा के हमर बाती पगल ऐसन भेसवा भाई बना के राज हो सिरसा
बतिया भाई पड़लो ले तोहारे अरे हाल सुना बहाना बोललो तोहरा अब कौन संपत्तिया ले बोललो तोहरा के अब सच्चे सच्चे हालत दा बंदालाई आई रुदल भैया जी अब सच्चे जब हालत दा बंदालाई कौन ये संपत्तिया ले कौन तुम्हारा साथ में राजमहुआ में एक तुम्हारी ऐसी दशा फूल पर तौलाने वाला दे ए पगला के भेष बताओ भाई कौन विपत